हाय गाइस, ये है रस गेम। इसे आप खेल कर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकती हो। इसमें से डेली चेक इन मिलता है और इसमें से कई तरह के गेम मिलते हैं जैसे कि उजेर 3 पत्ती है। और इसे आप इंस्टेंट के इंस्टेंट वॉलेट में पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो। और इसमें बहुत ही अच्छी एक खासियत है कि इसमें डेली के स्पिन और विन दिए जाते हैं ताकि उसी से आप बोनस से खेल सकते हो। और ये भारत में आई बहुत जानी मानी कंपनी हाइक द्वारा इसे हायर किया जाता है। इसे बहुत ही प्रॉफिट मिलता है। अगर आप इसे वीआईपी परचेज करते हो तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गए हैं। खास तौर से ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसे स्टूडेंट बिना पैसे लगाए खेल सकते हैं। सही बात है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। किसी ने क्या खूब कहा है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्ख के संगत में रहकर उनके अंदर ही मूर्खता के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए हमें संगति को सोच समझकर करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRP और मोटिवेशन सिनेमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में कहीं भी त्रुटि रह जाती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर कीजिए, उस त्रुटि को सुधारा जाएगा। क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ और शुरुआत में थोड़ी बहुत गलतियाँ रह जाती हैं, तो आपको भी कुछ समझना चाहिए। थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि इंसान गलतियों का ही पुतला होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा होता है और दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे घनघोर जंगल के अंदर वह प्रवेश कर जाता है। कभी कुछ ही दूर गए कि उन्होंने कुछ डाकुओं को छिपने की जगह दिखाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी कुछ ही दूर गए कि उन्होंने कुछ डाकुओं को छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पहुंचने के पास पेड़ बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ गया है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी लूटो। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते हुए देख राजा और उनके सैनिक दौड़ भाग खड़े हुए और भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचने के लिए पेड़ पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात सुनकर राजा बड़ा हैरान में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है कि एक तोता तो बोल रहा है कि पकड़ो पकड़ो, राजा को पकड़ो, और दूसरा तोता बोलता है राजन को अंदर बैठा हो और पानी पिलाओ। और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणी का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे तोते की बात को मानकर अंदर साधु की कुटिया में जाता है। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठा और बोला और सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा ने धैर्य से बात सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तो तोता डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उसकी भाषा बोलने लगा। अतः जो प्राणी जिस वातावरण में रहता है उसी प्रकार वह बोलने लगता है और उसके आदत में वही बन जाता है। तो दोस्तों, संगति बनाइए, ऐसी संगति बनाइए जो तुम्हें ही फायदा देगी, और जो बुरी संगति में रहेगा उसे भी लॉस ही होगा, प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, संगति बनाने और संगति के मित्र बनाने हैं तो आपसी सम्मेलन के साथ रहना है। तो अच्छी संगति बनाइए, बुरी संगति में कुछ नहीं पड़ा है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी ने क्या खूब कहा है कि विप्लवों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRP और मोटिवेशन सिनेमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में कहीं भी त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट में उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ
और शुरुआत में त्रुटियां रह जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। एक धनी व्यक्ति था जिसका बाजार में बटुआ गिर जाता है। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चलता है। बटुए में जरूरी कागजात के अलावा कुछ पैसे भी थे। फौरन वह वहीं मंदिर जाता है और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने के बाद प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा और आदि प्रार्थनाएं करता है। संयोग से वह बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिल जाता है। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर उसे बटुआ दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोला और देखा उसमें सभी कागजात और रुपए जैसे थे वैसे यथावत मौजूद थे। सेठ ने प्रसन्न होकर एक युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम के कुछ पैसे देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन सेठ के यहाँ गया। सेठ ने खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इस बात पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसने मन में ना कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कुछ विकल्प था। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरी करनी चाहिए और मंदिर में जो भगवान को वचन दिए थे उसे भी पूरा करना चाहिए। सेठ ने अपनी चतुराई का अपने मुनीम को सेठानी के सामने जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख है निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही चला गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टे सोच रहे हो, वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता, तो तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली है, वो पास हो गया और तुम फेल हो गए हो। अफसोस स्वयं तुम्हारे पास चला आया था, तुमने लालच के वश में आकर लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधार और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। काम पर उस व्यक्ति को काम पर रख लो। सेठ ने तुरंत ही उस कर्मचारी के साथ उस युवक की तलाश की और वह तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो सेठ ने उसे बताया कि उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसका पीछे गया, देखा कि यह तुम्हारे घर आ रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया है। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। बटुआ वाला सेठ खाली हाथ लौट गया। पहले इसके पास कोई विकल्प थे, उसके निर्णय लेने के देरी की वजह से विश्वास पात्र आदमी को खो दिया। युवक के पास अपने बटुए सिद्धांत पर अटल रहने के नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने का विकल्प नहीं किया। युवक ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसने एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि विकल्पों में उलझकर निर्णय पहुंचने के बाद आप बहुत देरी कर देते हो। तो आप निर्णय जल्दी लीजिए ताकि अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा कि यह सृष्टि प्रकृति के हर तत्वों के समन्वय से चल रही है और सुंदर ढंग से संतुलित हो जाती है। जब मनुष्य के मध्य एक मनुष्य की उनकी
हर कामेंद्रियों में भी परस्पर समन्वय होता है, इसलिए सृष्टि के हर अवयव का संपूर्ण महत्व जानकर समझकर समन्वय पूर्व चलाने का ही स्वयं एवं समस्त मानव सभ्यता का हित है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है JRP और मोटिवेशन सिनेमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर इस वीडियो में और इस कहानी में कहीं भी त्रुटि रह जाती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर कीजिए, और अगला वीडियो किस मोटिवेशन विषय पर होना चाहिए उसे भी आप कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो बहुत ही सनकी और अमृत था। एक समय की बात है कि दियंत नाम की एक नगरी थी जो कि नदी के किनारे बसी हुई थी। वहाँ का राजा बहुत ही मूर्ख और सनकी था। एक दिन राजा और मंत्री संध्या के समय नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उसने मंत्री जी से पूछा, मंत्री बताओ ये नदी किस दिशा की और बहकर कहाँ जाती है? महाराज, ये पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व दिशा की ओर स्थित देशों में बहकर समुद्र मिल जाती है। मंत्री ने उत्तर दे दिया। ये सुनकर राजा बोले, ये नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है। क्या पूर्व में स्थित देश इस नदी का पानी उपयोग करते हैं? तो मंत्री बोला, जी महाराज, करते हैं। जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर दीवार बना दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए, लेकिन महाराज इससे हमें ही नुकसान होगा। मंत्री ने उत्तर दिया, नुकसान? कैसा नुकसान? राजा ने कहा, कैसा नुकसान? हमारा तो नुकसान तो हमारा हो रहा है। हमारा पानी पूर्व के देश मुफ्त में ले रहे हैं और तुम कहते हो कि हमारा ही नुकसान होगा। मेरी आज्ञा का शीघ्र ही शीघ्र पालन करो, राजा ने गुस्से से मंत्री से कहा। मंत्री ने तुरंत कारीगरों को बुलाया और नदी पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। राजा बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहरों के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने उसे आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। वह हर घंटे पर समय के अनुसार घंटा बजा देता था, जिससे सभी को समय पता चल जाता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? शहरों के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने उसे आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। वह हर घंटे पर समय के अनुसार घंटा बजा देता था, जिससे सभी को समय पता चल जाता था। मंत्री ने उस आदमी को आदेश दिया कि वह आज रात को जितना समय हो उसका दुगुना घंटा बजाए। आदमी ने ऐसा ही किया। जब रात के 3 बजे तो 6 घंटा बजाया, जिसका अर्थ हो गया सुबह के 6 बज गए। घंटा बजते ही सब लोग उठ गए। राजा भी उठ गया और बाहर आया। वहां पर मंत्री मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, अभी सुबह नहीं हुई है क्या? और सूरज भी नहीं निकला। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज सुबह हो चुकी है, परंतु सूरज नहीं निकला, क्योंकि सूरज पूर्व की ओर से निकलना है। शायद पूर्व के देशों में सूरज को रोक दिया है, क्योंकि हमने उसका पानी रोक दिया, इसलिए अब हमारे राज्य में सूरज नहीं निकलेगा। राजा बहुत चिंतित हुआ, बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधेरे में कैसे रहेंगे? इसका उपाय बताओ मंत्री। तो मंत्री ने कहा, यदि आप पानी को छोड़ते हैं तो शायद सूरज भी छोड़ देंगे। मंत्री ने उत्तर दिया। राजा ने तुरंत मंत्री को हुक्म दिया कि नदी पर बनाई गई दीवार तोड़वा दी जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और कारीगरों को आदेश दिया कि दीवार को तोड़ दिया जाए। कारीगरों ने दीवार तोड़ दी और जैसे ही दीवार टूटी, सचमुच सूर्य उदय हो चुका था और दिव्यमान सूर्य चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रहा था। सूरज को उगता देख राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी वजह से आज हम फिर सूरज को देख पाए हैं। अब हमारे राज्य में कभी अंधेरा नहीं होगा। मंत्री ने मासूम सा मुंह बनाकर जवाब दिया, महाराज यह तो मेरा फर्ज था। तो
तो दोस्तों थोड़ी बहुत समझ तो हमारे भी काम लेनी चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाते समय थोड़ी बहुत समझ हमारी भी काम लेना चाहिए, ना कि राजा की तरह मूर्ख बनकर अपने लक्ष्य की तरफ दीवार बननी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली नई कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। अरे जरा बारी बारी से आने दो। किसी ने क्या खूब कहा है कि यहाँ से आते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRP और मोटिवेशन सिनेमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कि बहुत समय पहले की बात है, एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य की शिक्षा आज पूरी हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों के लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्य ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपके कहीं कूदना, कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग में भी गुजरना पड़ेगा। तो सब आप तैयार हैं? सभी शिष्य उत्तर देते हैं, हाँ हम तैयार हैं। शिष्य एक शब्द में बोलते हैं। दौड़ शुरू होती है, सभी तेज से भागने लगते हैं। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि शिष्यों ने ऐसी कभी दौड़ लगाई हो। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव करे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और ईश्वर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, गुरुजी बोले कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसे क्यों? ईश्वर ने शिष्यों से प्रश्न पूछा। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी हम सभी लगभग साथ ही दौड़े थे, पर सुरंग में पहुँचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकल में लगा था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख ले ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में अलग अलग दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे पत्थर दिखाए, ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए, पत्थर निकाले और गुरु के सामने रख दिए। पर यह क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देख आश्चर्य पड़ गए होंगे, ऋषिवर ने जवाब दिया। दरअसल मैंने ही सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्र और जीवन की भागम भाग की दशा दी है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समर्थ होता है जो इस भागम भाग में दूसरों के बारे में सोचने और उसका भला करने में कभी नहीं चूकता है। अंततः इसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन की सफलता की जो
इमारत खड़ी करे, उनकी परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूले। अंततः वही आपकी सबसे जमा पूंजी होगी। समझने को तो स्वयं बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर समझने को बहुत ही बड़ा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी का उल्लेख करने जा रहा हूँ। जो समझ गया समझो जीवन का गूढ़ रहस्य समझ गया, और जो न समझ सका उसे ईश्वर की सद्बुद्धि दें। कि एक समय की बात है, एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हो गई, और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। परंतु थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज़ में बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाज़ा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खा रही थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी ये सोचकर वहीं गई थी, परंतु माँ की बात याद आ गई कि जब कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए, उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने वही किया। मुझे माँ आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए और साथ में बैठकर चाय पीने लगे। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बुद्धि से जीता जा सकता है। अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, जल से बुझती है। तो दोस्तों, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि समझदार व्यक्ति से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभल लेते हैं। हर श्रेष्ठता में संयम से काम लेना चाहिए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हो तो आलस्य और धैर्य शत्रुता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी भी अपने मन में किसी अवश्य काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सत्कार किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी स्वाभाविक से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य व्यक्ति को आक्रामक बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के फलों भोग की कामना करता है। यह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लिए तो उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है। न भाग्य द्वारा प्रदत्त शुभ अवसरों को लाभ उठाने की कला भी पूर्ण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरु ने कहा, मैं तुम्हें जादुई पत्थर का टुकड़ा दे रहा हूँ। 2 दिन के लिए देकर कहीं दूर गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसे स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी। पर याद रहे, दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन
ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पिलाने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब प्रातःकाल जगा तो उससे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोने पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार कि आज तो गुरु द्वारा दिए गए उस काले पत्थर को लाभ जरूर उठाऊंगा। उसने निश्चय किया तो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद लाएगा और उन्हें स्वर्ण खरीद कर देगा। दिन बीतता गया, वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। यह सोचकर उसने विश्राम करने की ठान ली। विश्राम भोजन के बाद विश्राम करने की आदत थी। उसने बजाय उठ मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब उठा तो सूर्यास्त होने को था और वह जल्दी जल्दी बाजार की भागा। पर रास्ते में गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं मानी। उन शिष्य को धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य का पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, कहाँ तो वह लोग जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो लोग जो औरों के पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में ही एक बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में जाता है। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,60,000 रुपये निकलवा दिए, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 आर्थिक रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई थी। एक बार उनके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दें, लेकिन दूसरे ही पल में सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही नहीं, अभी तो दिल और आत्मा भी होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती का फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती रही। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब में से 1,000 रुपये नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आपको खिलाऊंगा, कस्टमर ने उस कैशियर को जवाब दिया। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो? किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? तो कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का है कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support. के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कहाँ तो वे लोग जो ईमानदारी
का पुरस्कार और प्रशंसा पाने के अवसर चूकते हैं, और कहाँ वह लोग जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया। किसी गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहा करते थे। दूर दूर से लोग वहां पर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते थे। एक दिन महात्मा जी के पास कमल नाम का एक, जो कि काफी बड़ा और अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और उसने कहा, गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे। अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं रही है। मैं आश्रम में रहकर अपने आज्ञा अनुसार समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ। जो मुझ में ज्ञान है, उस ज्ञान को समाज में वितरित करना चाहता हूँ। पारसी महात्मा जी ने एकदम समझ लिया कि ये व्यक्ति काबिल है, इसकी कामना सच्ची है और ये समाज के प्रति अपनी दायित्व को निभाने के लिए पूर्णतः निभा सकता है। कमल उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना किया जा रहा था, गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, आश्रम की परंपरा है कि तुम स्नान करके पवित्र हो, भगवान के आगे संकल्प धारण करो और अपना कर्तव्य सही तरह से निभाओ। और इस प्रकार इस कार्य के लिए तुम प्रातःकाल स्नान करके आश्रम आ जाना। उसके जाते ही वरदा महात्मा जी ने साफ सफाई का कार्य करने वाली महिला को अपने पास बुलाया और कहा, कल सुबह ये नया शिक्षक आएगा। जैसे ही ये आश्रम के नजदीक आए, तुम इस पर झाड़ू निकालना इस प्रकार कि इसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग जाए, इसके मुंह पर धूल मिट्टी लग जाए। लेकिन ये कार्य थोड़ा सावधानी से करना, क्योंकि ये व्यक्ति तुम पर हाथ भी उठा सकता है। महिला महात्मा जी का बहुत सम्मान करती थी। उसने ये आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली। अति प्रसन्न मुद्रा में कमलनाथ होकर आश्रम की तरफ आने लगा। जैसे ही वे नजदीक पहुंचा, महिला ने तेजी से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बेचारे का पूरा मुंह धूल से भर गया। उसके क्रोध की सीमा न रही। पास खड़े पत्थर को उठाकर वह महिला को मारने के लिए दौड़ा। महिला पहले से ही सावधान थी। वह झाड़ू फेंक कर वहां से भाग गई और कमल मुख से जो आया वो बकता गया और चला गया। कमल वापस घर गया और दोबारा स्नान करके महात्मा जी के पास लौटा। महात्मा जी ने कहा, अभी तक तुम जानवरों के समान डरने के लिए दौड़ते चिल्लाती हो। तुमसे अभी यह शिक्षण कार्य नहीं होगा। तुम 1 वर्ष के बाद आना। तब तक जो कार्य करते हो वही करते रहो। कमल की इच्छा सच्ची थी। उसकी महात्मा जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो भी सच्ची थी। 1 वर्ष पूरा होते ही महात्मा जी के समीप कमल वापस उपस्थित होता है। पुत्र, कल तुम स्नान करके आ जाना, महात्मा जी ने आदेश दिया। कमल के जाते ही महात्मा जी ने सफाई कर्मचारी को बुलाकर कहा, वह फिर आ रहा है। इस बार मार्ग में झाड़ू इस तरह लगाना कि धूल के साथ साथ उस पर झाड़ू की हल्की चोट लग जाए। डरना मत, वह तुम्हें मारेगा नहीं। कुछ भी बोले तो चुपचाप सुनते रहना। अगले दिन स्नान ध्यान करके वह कमल आता है। महिला झाड़ू लगाते हुए पहुंची। महिला के आदेश अनुसार जानबूझकर झाड़ू उस पर छुआ कि कपड़े गंदे हो गए। कमल को बहुत क्रोध आया और झगड़ने की बात उसके मन में नहीं आई। वह केवल महिला को गालियां बक कर फिर स्नान करके महात्मा जी के पास वापस लौटा। उसने कहा, तुम्हारी काबिलियत में मुझे संदेह है। 1 वर्ष के बाद यहाँ वापस आना। 1 वर्ष बीत गया और कमल महात्मा जी के पास वापस आया। उसे पूर्व के भांति स्नान ध्यान करके सुबह आश्रम आने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसके जाते ही उस महिला को फिर बुलाया। इस बार सुबह जब आए तो तुम उस पर अपने कचरे की टोकरी से उड़ेल देना। साफ सफाई करने वाली महिला डर गई। वह तो अति कठोर स्वभाव का है। ऐसा करने पर वह अत्यंत क्रोधित होगा और मारपीट पर उतर जाएगा। महिला ने कहा, महात्मा जी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, इस बार कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम भागने की आवश्यकता नहीं है।
सुबह जैसे ही कमल आश्रम पहुंचा, महिला ने अनजान बनकर उस पर कूड़ा कचरा डाल दिया। ये क्या? इस बात पर तो वह गुस्सा हुआ और न ही मार पीट के दौड़ा। माता, आप मेरी गुरु हैं। कमल ने महिला के सामने अपना नतमस्तक झुका लिया। आपने मुझे मूर्ख, अभिमानी व अति कृपा की है। आपके सहयोग से मैंने अपने बड़प्पन के अहंकार को, क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की है। वह दोबारा गया, स्नान करके आश्रम स्थित हुआ। इस बार महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और बोले, पुत्र, तुमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, अतः इस आश्रम के कार्य करने के लिए तुम अधिकारी बन सकते हो। इस प्रकार कमल ने अपने क्रोध को कैसे शांत किया, वैसे भी आप शांत कर सकते हो। फर्क इतना है कि आप अपने गुस्से पर कितना काबू पा रहे हो, ताकि सफलता के लिए आप जितना गुस्से पर काबू पाना सीख गए, सफलता तुम्हारे नजदीक आती रहेगी। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ करती है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार की जीत में बदलने की ताकत होती है। ये ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और अपना जीवन को सार्थक बनाओ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी कहानी। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसका व्यवहार बदलने लगा। तब वह ना तो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की बात सुनता, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से भी झूठ बोलकर पैसे लेने लगता था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के चिंता का विषय था। जब इनकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने आदि की लत लगी हुई है उनको। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित का इस बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बीतते गए, धीरे धीरे परीक्षा दिन आए। अमित ने परीक्षा में ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता, बस दिन रात अपने कमरे में पड़े हुए सोचता रहता। उसकी ये स्थिति देख परिजन भी चिंता में डूब गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल जाओ, आगे मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को तो मानो साफ सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वह उबर ही नहीं पा रहा था। जब यह बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को चली तो उससे यकीन नहीं हुआ। अमित उनके पीड़ित छात्रों में से एक था। उनकी ये स्थिति जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वह अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेगा। इसी रीजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी पर ताप कर रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब की कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट होते ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द ही नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले एक धधकते हुए टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, अंततः वह ठंडा हुआ और बुझ गया। ये देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपको उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वह बेकार हो गया। अगर आप उस अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह ही गर्मी ताप देता रहता। तो प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। ऐसा कहते ही उसने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी जाते ही टुकड़ा वापस धधक कर
जलने लगा और पुनः गर्मी देने लगा। कुछ समझे अमित प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस गोले के टुकड़े का समान हो। पहले तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, अच्छे नंबरों से पास होते थे, पर जैसे ही वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ ये बात जरूरी है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं होते जो कोयले के टुकड़े में कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद भी बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने ही धधक कर जर उठा। ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। अमित इस बात को समझ चुका था कि वह चुपचाप उठा और प्रिंसिपल साहब की तरह स्पष्ट किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में। आप एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिससे कोई भी ले सकता था। एक उबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। दिन गुजरते गए, ये सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद को कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो दुख देता नहीं और ना जाने क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। वह औरत उसकी इस हरकत से जो तंग आई थी, उसने सोचा। एक दिन उसने निर्णय लिया और बोली, मैं इस कोबड़े को निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने एक रोटी में जहर मिला दिया और जो वो रोटी उसके लिए बनाती थी, और जैसे ही उस रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह कोबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। बड़ा जो कुबड़ा व्यक्ति था वो बोलता वो चला गया, इस बात से बेखबर कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी की प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती और आश्चर्य में रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और भूख से भी व्याकुल था और भूख से कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक उबड़ा वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उसकी खाने के लिए कुछ मांगा, उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे एक कर दी कि मैं हर रोज यही रोटी
खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख को मिटाओ। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अब आपको संभालने के लिए उसके दरवाजे का सहारा लिया। उसने मस्तिष्क में ये बात घूमने लगे कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसकी ये रोटी आग में नष्ट नहीं होती तो उसकी बेटा उस रोटी खा लेता और अंजाम उसकी मौत। और इसके बाद उसने शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। तो ये दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने के लिए अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना हो या प्रशंसा हो या नहीं हो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया। कि एक अमीर सेठ के वहाँ पर एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को नाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया और बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर नौकर ने ऐसा कहा। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या अर्ज है। अमीर सेठ ने अपनी भूल समझ गया। अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं तो कभी कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे दे तो उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। असल में यदि हम समझ सके तो दिल में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ईश्वर चाहकर किसी को गरीब नहीं बनाता और ईश्वर चाहकर किसी को अमीर नहीं बनाता है। बनते हैं सब अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से। तो दोस्तों, आज ही लग जाओ अपनी मेहनत करने के लिए, अपने परिश्रम को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ। कि एक धनी किसान था। उसके विरासत में खूब संपत्ति मिली हुई थी। ज्यादा धन संपदा ने उसको आलसी बना दिया। वह सारा दिन खाली बैठा हुआ हुक्का पीता रहता था। उसकी लापरवाही और नौकर चाकर नाजायज फायदे उठाते थे। उसके सगे संबंधी भी उसका माल साफ करने के लिए लगे रहते थे। एक बार किसान का एक पुराना मित्र उसके मिलने के लिए आता है। वे उसके घर की अराजकता देख दुखी हुआ। उसने किसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने कहा कि वह उसे एक ऐसे महात्मा के पास ले जाएगा जो अमीर होने का तरीका बताते हैं। किसान के भीतर उत्सुकता जागी। वह महात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। महात्मा ने बताया कि हर रोज सूर्योदय से पहले एक हंस आता है जो किसी को देखने से पहले ही गायब हो जाता है। जो उस हंस को देख लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता जाता है। अगले दिन किसान सूर्योदय से पहले उठा और हंस को खोजने के लिए खलिहान में जाता है। उसने देखा कि उसका एक संबंधी बोरे में अनाज भरकर ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वह रिश्तेदार बेहद लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। तब वह गौशाला में पहुंचा। वहाँ उसका एक नौकर दूध चुरा रहा था। किसान ने उसे फटकारा। उसने पाया कि वह बेहद गंदगी है। उसके नौकरों को नींद से जगाया और काम करने के लिए हिदायत दी। दूसरे दिन कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह किसान हर रोज हंस की खोज में जल्दी उठता। इस कारण सारे नौकर सचेत हो गए और मुस्तैदी से काम करने लगे। जो रिश्तेदार गड़बड़ी कर रहे थे
वे भी सुधर गए। जल्दी उठने और घूमने फिरने से किसान का स्वास्थ्य ठीक हो गया। इस प्रकार धन तो बढ़ने लगा, लेकिन हंस नहीं बिका। इस बात की शिकायत करने के लिए महात्मा के पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम्हें हंस के दर्शन तो नहीं हो गए, पर तुमने उसे पहचान नहीं पाया। यह हंस वह है परिश्रम, तुमने परिश्रम किया, उसका लाभ तुम्हें मिलने लगा है, इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो। थाले बैठने से कुछ नहीं होता है, अगर जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में। एक राजा था जो शाम के समय छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे हाट में हो या मंदिर में, अपनी धुन में खोए रहते हैं। राजा ने महसूस किया वह संत बाजार में एक प्रकार से आनंद से भरे चल रहे हैं, जैसे वहाँ उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो, न ही किसी के प्रति कोई राग दिखता है, न द्वेष। संत की यह मस्ती इतनी भाग गई कि तत्काल उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा, इन्हें तत्काल लेकर आओ। सेवकों ने कुछ न सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और संत को उसमें फंसाकर उस ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से उसे क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आप पड़ी महाराज, जो रस्सी में ही खिंचवा लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको यह कष्ट हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी तो अर्थात कोई गूढ़ प्रश्न था तो प्रश्न बताइए। राजा ने कहा, प्रश्न ये है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया इस विषय पर मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न के उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट क्यों देता। मैं व्यग्र हूँ, आप संत हैं, आपको उचित राह बताते हैं। राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे ही उन्हें उस पर दया ही न आ रही हो। फिर बोल पड़े और अपने उलझन का उत्तर। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वह तुम तक संदेश लेकर आते। तुम यदि फुर्सत हो तो हमें मिल पाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलन संभव होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने के विचार इतना प्रबल रूप से आया कि सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर में कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। हे राजन, इसी प्रकार यदि भगवान पाने की व्याकुलता हो तो भगवान तत्काल तुम्हारे सामने आ जाएंगे। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आएगा तो आएगा कैसे और क्यों आए? तो संत बोले, तुम्हारे मन में तुमसे मिलने का विचार कैसे आया? संत बोले कि तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हो, सड़क पर बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, उसे देखकर इतना प्रभावित नहीं हुए, मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आ गया। तो संत बोले, ये राजन, यही तो होता है भगवान को प्राप्त करने का तरीका। राजन, ऐसे ही तुम
एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो। उनके बिना रह नहीं सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आएगा और अवश्य आएगा, वह तुम पर जरूर मिलेंगे। इसी तरह सफलता भी ऐसे ही मिलती है। अगर सफल बनना है तो अपने लक्ष्य पर ऐसे लग जाओ कि दुनिया की कोई वस्तु आपको दिखाई न दे, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि एक छोटे से गांव में भानु नाम का एक गधा रहता था। वहाँ गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ना वहाँ कोई आता था और ना ही वहाँ कोई जाता था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों न जंगल के उस पार जाकर देखा जाए आखिर उस तरफ है क्या। अगले दिन सुबह ही वह गधा जंगल की ओर बढ़ा और चला। जंगल घना था और गधा मूर्ख बिना सोचे समझे उसे जिधर मन करता उधर चल पड़ता। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार किया और दूसरे छोर पर स्थित एक और गांव में पहुंच गया। उधर गांव वालों ने हल्ला मच गया कि भानु गधा गांव छोड़कर चला गया है। सब बात करने लगे कि वह कितना भाग्यशाली है और अब कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय किया और अगली सुबह गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल पार चले गए। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं में भी जंगल पार करने की होड़ लगी और सभी गधे द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी और कुछ सालों बाद इंसान भी उसी रास्ते को पकड़कर जंगल से पार करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी काफी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय किया। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि जहाँ तक मुझे पता है कि रास्ता किसी गधे ने खोजा था और उसकी पूरी कहानी कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हो। पता है ये रास्ता कितना कठिन और कितना लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका एक चौथाई भी नहीं है और उसे पार करना भी आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थे कि काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। तो मित्रों, जो गलती उन गांव वालों ने की है, कहीं गलती हम भी नहीं कर रहे हैं। कहीं हम किसी गधे के दिखाए रास्ते पर तो चलकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्या आप हम जो भी काम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे अपने रुचि के मुताबिक हैं, बस समाज और घर वालों के दबाव में हम अपना रास्ता ढूंढने से हिचक रहे हैं? नहीं, हमें भी अपना रास्ता खोजने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हमें इसका मतलब जीवन भर जीना है तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगी, वरना इस इंजीनियर की तरह एक दिन हमें भी कोई मिलेगा और बताएगी कि हमने अपना पूरा जीवन एक गधे का रास्ता पकड़े पकड़े बर्बाद कर दिया है। तो अपना रास्ता स्वयं बनाइए। जिंदगी में अगर सफल होना है तो खुद रास्ता बनाए, दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।
तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी पे फैले ढलवा चारागांव में जाता। चारागांव में लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते जिन्हें उल्लू भोजन बनाता था। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहार रहा था। उसे हंस का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता था कि कितना शानदार पक्षी हंस, एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुरही दिन गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उनकी बड़ी इच्छा होती थी किसी हंस से उनसे दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बाद झील के किनारे उसी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, उल्लू बोलता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी हुई है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर से क्यों देख रहे हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातें से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझे उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और बोला, दोस्त, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वो आपको सिखा दूंगा। मैं भी आपको कुछ सिखा सकता हूँ। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू से बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपनी असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाट थी। खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू के महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावतें होती थी। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती तोड़ न दे। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए अपने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा। सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह हंस के पास चला गया। जब वह झील के पास पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए लेने आया हूँ। मैं आपको कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपके लिए बिना नहीं जाऊंगा, आपको यहाँ से लेकर ही रहूंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ी की चोटी पर बने किले को इशारा करते उल्लू उड़ते उड़ते बोला, यह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने लगी थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे थे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों को रोज के कार्यक्रम याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, हंसराज, ये मेरा किला है। आप देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे लिए सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद
मेरी परेड होगी, सलामी देकर आपको सम्मानित करेंगे। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक सूरवीर राजा के भांति राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर जवाब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र हंसराज मेरे अतिथि हैं तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे हुए सैनिक की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिक ये रोज का काम है, दैनिक नियम है। हंस ने उल्लू से कहा, अखरोट और बदहंस के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रहा गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू के मित्र के बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपके लिए ही बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कहकर हूँ करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का गुनगुना सुना, वे अब समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिकों जाने लगे तो उल्लू फिर बोलने लगा। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनुष्य उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। वे एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे पड़कर मर गया। उल्लू अपनी लाश के पास शोक व्याकुल विलाप करने लगा, हाय मैंने अपनी झूठी शान चक्कर में अपना मित्र को खो दिया, धिक्कार है मुझे। उल्लू के आसपास की खबर बेसुध होते रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, झूठी शान शौकत बहुत महंगी पड़ती है। कभी झूठी शान चक्कर में अपने को खो देते हैं, तो कभी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ना।